मेरी तरफ से। जी बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। आई थिंक इस चीज़ को हमने लास्ट ईयर हाईलाइट भी किया था कि गैप पिछली बार के बांग्लादेशी सीरीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा था। आई थिंक इस बार काफ़ी एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट हुआ है पीसीबी की तरफ से। रेड बॉल का कैंप लगा है, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी हुई है, बीच में शाहीन का टूर हुआ है, आपके 2-3 प्लेयर्स काफ़ी सीज़न खेल रहे थे। फिर इधर भी जब वापस सीरीज़ के लिए जब टीम अनाउंस की है, जब एक्सटेंडेड स्क्वाड अनाउंस किया, एक कैंप किया, तो आई थिंक जितनी हम उस चीज़ को गैप को कम कर सकते थे, प्रेपरेशन की और अपने आप को हम समझते हैं कि अच्छी पोजीशन में रहते हैं कि कल हम अच्छा एक स्टार्ट लें और एक अच्छा रिजल्ट हासिल करें। शान, एक तो गैप की बात आपने कर दी, दूसरा गैप वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस, दूसरी नंबर 19, कितने कॉन्फिडेंट है कि उस गैप को ब्रिज कर पाएंगे? देखिए हमारे लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। जो टीम जीती हुई है, हम अपना कैंपेन उनके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक मतलब एक मेजरिंग स्टिक हो गई है। साउथ अफ्रीका एक चैंपियन है, उसके खिलाफ खेलना, इंशाल्लाह उसके खिलाफ अच्छा रिजल्ट हासिल करना, आई थिंक वो हमारे कॉन्फिडेंस को काफ़ी ऊपर लेकर जाएगा। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती पाकिस्तान के लिए। पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। हमने जस्ट 3 मैचेस जीते हैं, 2 विकेट से जीते थे, 1 मैच से जीते, तो पॉइंट वाइज भी में पहली बार बांग्लादेश से भी हारे और जितने मैचेस हमने जीते हैं सिर्फ होम ग्राउंड में जीते हैं। अभी मैच हम जीत नहीं सके, तो एंड पे बिल्कुल खत्म किया और अब एक नया साइकिल शुरू हो गया है। कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितनी तैयारी है, पर्टिकुलरली पिच को देखते हुए स्पिनर्स पे ये बातें चल रही हैं कि शायद स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होगा, तो इसको देखते हुए पाकिस्तानी बैटर्स की कितनी तैयारी है और बॉलर्स कितने प्रिपेयर हैं कल के मैच को लेकर? ऑब्वियसली रिजल्ट्स हमारे आइडिया नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमने ऑब्वियसली सीखी भी हैं और कुछ चीज़ें हमने ऑब्वियसली गेम भी की हैं पिछले 10 साल से। होम में थोड़ी सी कंडीशंस चेंज की हैं, कंडीशंस आई हैं। कोशिश ये की है कि टेस्ट मैच का सिर्फ 20 विकेटें लेना, 20 विकेट लिए बगैर आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। तो किस तरीके से हम 20 विकेट्स ले सकते हैं और एज अ बैटिंग यूनिट किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं अपने बॉलिंग यूनिट को कि जब वो 20 विकेटें लें तो 20 विकेट अवे में हम कुछ जगहों पे 2 बार ऑस्ट्रेलिया में, 1 बार साउथ अफ्रीका में हम बहुत क्लोज आए थे। श्रीलंका की सीरीज अभी जीते थे पिछले साइकिल में। तो अगर टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा करना है तो ऑब्वियसली होम फॉर्म बहुत ज़्यादा काउंट करती है और फिर साथ में अवे सीरीज़ में एक आध रिजल्ट एटलीस्ट पूरी सीरीज जीतना वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखें 2 साल की चीज़ आप एक दिन में नहीं कर सकते। वही मैंने कहा लेसन सीखें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लेके चल रहे हैं। हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अब ये जो सीरीज शुरू होने जा रही है, अगले जो 10 दिन है क्रिकेट के, इसमें हम किस तरीके से अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकें और एक अच्छा स्टार्ट ले सकें। जान, जो आखिरी 3 मैचेस पाकिस्तान में हुए लो स्कोरिंग मैचेस हुए, स्पिन फ्रेंडली कंडीशन थी। अभी जैसे कुछ प्लेयर्स की फॉर्म जैसे बाबर आजम को लेकर भी काफी बात होती है, तो जब दोबारा स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में टीम मैनेजमेंट की तरफ से कितना कॉन्फिडेंस दिया गया है कि अगर इसी तरह अगर लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं और रन नहीं होते, बैट्समैन होते, क्या बात की थी आगे बेहतर हमें मैचेस से अच्छा रिजल्ट देना है, 20 विकेटें लेना है। और कभी कभार आपको मैं वही कह रहा हूँ क्रिकेट के मैचेस जीतने के बड़े तरीके होते हैं। हमें फ़ायदा नहीं होगा कि अगर एक फ्लैट ट्रैक हो और उसमें दोनों टीमें 600 रन करें और मैच हो, तो मैच जीतने के लिए आपको रन्स भी कभी कभार सैक्रिफाइस करने होते हैं। आपको ऐसी सिचुएशन जैसी कंडीशंस क्रिएट करनी होती है जिसमें 20 विकेटें लेकर आप मैच जीत सकते हैं। तो इसमें इन कंडीशंस के हिसाब से जो हमने क्लियर मैसेज है कि जो कंडीशंस हैं, जो मैच की सिचुएशन है, उस हिसाब से हमें कॉन्ट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंसेस चाहिए, चाहे वो 30 रन हो, चाहे वो 50 रन हो, चाहे वो किसी का 100 हो। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली जब सीरीज़ ख़त्म होगी इसको हम एनालाइज करेंगे कि इन कंडीशन में क्या क्या टेक्निकल चीज़ें। लेकिन पिछली सीरीज़ खेलते हुए भी अगर हम देखें तो उसमें 200-250 रन आई थिंक पहले के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। बट ऑब्वियसली हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में नया ग्राउंड है, हम अभी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले पिछली साइकिल में, तो हमें ऑब्वियसली ये भी जज करना होगा, बड़ी जल्दी जज करना होगा किस टाइप के स्कोर्स इधर अच्छे हैं, ऑपोजिशन को कितने में रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली हम अराउंड द वे सीखते हुए जाएंगे। शान, कुछ प्लेयर्स हमने देखा कि कायदे में हॉकी खेलने गए थे और जाहिर बात है कि उनको टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया था। तो आज कुछ प्लेयर्स ने यहाँ पर प्रैक्टिस भी की है जिनमें साथ भी शामिल है। कहा जा रहा था कि वो फिट नहीं है फिजिकली और
ट्रेनिंग कर रहे थे, तो क्या देख सकते हैं कि कल आसिफ अफरीदी का भी चांस बन रहा है खेलने के लिए, डेब्यू करने जा रहे हैं वो? देखिए हमने काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा, वही जो पहले सवाल में सुहेल भाई ने पूछा था कि काफ़ी गैप के बाद हम क्रिकेट टीम में रेड बॉल फेडरेशन होना लाजमी थी, तो हम चाह रहे हैं कि हर प्लेयर ऐसी पोजीशन में हो कि वो समझे कि वो कल के लिए रेडी है खेलने के लिए, इसलिए जिसके प्लान में था कि वो जाके ट्रॉफी के मैचेस खेलना चाह रहे हैं वो ज़रूर जा सकते थे, और जिन्होंने इनफ प्रिपरेशन कर दी थी वो इधर ही रह के इन्हीं कंडीशन में फेमिलियर हो रहे थे, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहे, प्लेयर्स को ईज वो रखा है। और देखें साजिद खान हमारे मेन स्पिनर रह चुके हैं कंडीशन में, बहुत इंटेग्रल पार्ट है, अनफॉर्चुनेटली उनको वायरल फ्लू हुआ था और वो आज वापस आए हैं, उन्होंने अपनी बॉलिंग की है, अपनी ट्रेनिंग की है, हम मेडिकल डिपार्टमेंट से बात करेंगे, कंसल्ट करेंगे। आई थिंक अगर आप ऐसे टीम शीट बना रहे होते हैं, साजिद खान पहले नामों में से आता है, तो हम अपना पूरा टाइम लेंगे और बड़ा सोच समझ के डिसीजन करेंगे। अभी तक मे बी 12-13 हमारे माइंड में है, बट फाइनल डिसीजन लेना हमें पूरा टाइम लेना होगा कि प्लेयर्स की फिटनेस हो जाए, वो हमें जैसे अनफॉर्चुनेटली साजिद को बीमारी हुई थी, पूरे उसमें उसको टाइम के साथ हमें डिसीजन लेना होगा। अच्छा शानदार शानदार ये बताइए कि अभी कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी फॉर्म उस तरह से नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी, जैसे अभी एक सवाल हुआ था बाबर का भी इस तरह सवाल आया है, तो क्या आपके लिए मेजर कंसर्निंग पॉइंट होगा कि वो अभी तक फॉर्म में नहीं आ रहे अनुसार से जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, दूसरा अगर इस पर ऐड कर दें कि यहाँ पर होम कंडीशन में स्पिन विकेट्स बनाते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम स्ट्रगल करते हैं, तो आप समझते हैं कि अगर विकेट बैलेंस है तो आप लोगों के लिए इसी वजह से वो बाहर जाएंगे? देखिए सबसे पहले वही मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा कि जो रन्स हैं वो कंडीशंस के हिसाब से होते हैं, ये जो रिक्वायर्ड एक स्कोर होता है, तो हम कोई फॉर्म में है कोई नहीं है, हम इस तरीके से उसको नहीं देखते, हम देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है कंडीशंस की, हमें कितना रन्स करने होंगे कि जब हमारे बॉलर हमें 20 विकेट लेकर हैं तो वो एक मैच विनिंग उसमें परफॉर्मेंस में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो अगेन टारगेट ये है, मैसेज क्लियर है कि नेसेसरीली आपको हर मैच में 100 नहीं करना होता, अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर लो स्कोरिंग कंडीशंस हैं तो उसमें 50-60 भी एक बड़ा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा सवाल में आपका स्पिन कंडीशन देखिए स्पिन कंडीशन में आई थिंक सिंपल है कि आपने होम कंडीशंस का एडवांटेज लेना है। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की आप जो भी सक्सेसफुल टीम्स हैं वो देखें, होम में जीतना बहुत लाजमी है, तो सबसे पहले आई थिंक हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से जो हमारी होम की 3 सीरीज़ हैं उसमें हम वो कंडीशंस बना सकें जिसमें ऑब्वियसली हम भी यूज़ में देखें, हम इंग्लैंड से खेले, वेस्ट इंडीज़ से खेले, अब आप साउथ अफ्रीका से खेलने के बाद 2 और होम में सीरीज़ हैं, तो आई थिंक हम ज़्यादा यूज टू होंगे कंपेयर टू अदर टीम्स। तो अगेन अब हमारे ऊपर है कि किस तरीके से हम होम पर एक मतलब अच्छे से अच्छा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीत सकें, ताकि फिर जब हम अवे जाएँ तो हमें उस तरीके से एक आध जगह हमें सीरीज़ की विन की ज़रूरत है। शाना आपकी अपनी परफॉर्मेंस को लेके काफ़ी जो है वो बात हो रही है कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, लेकिन हमारे टेस्ट कैप्टन जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर रहे, उसके बारे में बता दें। और दूसरा आपके जो प्रीमियर बैटर हैं इस वक्त टीम में बाबर आजम, उनकी लैग फॉर्म जो है वो लैग कर रही है, आप एज कैप्टन आप उसके बारे में क्या कहते हैं और आप कितने अपने आपको स्ट्रॉन्ग काम समझते हैं, क्योंकि जो प्लेइंग लेवल में आपका इनपुट कितना था और जैसे स्क्वाड का ऐलान हुआ 2 दिनों के बाद आमिर जमाल और फैसल अकरम को रिलीज कर दिया, उसकी क्या रीज़न है? सर आप अगर मुझे कोई उसके नंबर्स दे दें तो मैं उस हिसाब से उसका जवाब दे देता हूँ। परफॉर्मेंसेस का मैंने ये इसी चीज़ से अर्ज किया है कि बार बार वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग खेल में हैं, ऐसी कंडीशन में का 20 आउट करना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम नहीं चाह रहे कि हम ऐसी विकेट्स प्रोड्यूस करें जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई हैं, इसमें टेस्ट मैचेस ड्रॉ हों, उसमें ऐसी हमारी कंडीशन है। क्योंकि देखें अगर आपने टेस्ट सीरीज़ में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा करना है, आपको मैचेस जीतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसी में अगर आप लोग जो एक एक्यूमुलेटिव एवरेज होती है, हम कहते हैं कि अगर 50 रन की एवरेज है तो ये बहुत अच्छा टेस्ट प्लेयर है, अगर 40 रन की एवरेज है बहुत अच्छा प्लेयर है, हमें थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशन उस तरीके से कम करनी होगी, चाहे वो मैं हूँ। अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की पिछली बार बात कर रहे हैं तो